मॉर्निंग बेटा। साइंस स्टूडियो चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बेटा ਆਪਾਂ क्लास 10th ਦਾ ਲੈਸਨ 11th द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड ये ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ जो 5th ਲੈਕਚਰ ਹੈ एक टॉपिक है जो अपना ਇਹਦਾ ਹਲੇ पेंडिंग है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश दा खिंडाओ कि देखो जदों सन तो सूरज तो प्रकाश आ रहा वो ट्रैवल कर रहा ਜਾਂ वैसे भी ਆਪਾਂ प्रकाश देखते हैं किते बहुत सारे प्रकाश के सोमे आप आले दुआले भी अपने देख सकते हैं उन्हों की ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ है। ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੀ मतलब है कि उन्हों का खिंडाओ ਹੁੰਦਾ वो खिंडते ਆ। खिंडਣ ਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ कि ਜਿਹੜਾ प्रकाश है वो अपनी लाइट नू बहुत सारिया डायरैक्शनस दे विच वो प्रकाश फैल जाता। ठीक है, सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीनस टू थ्रो लाइट इन वेरीअस डायरैक्शनस उन्होंने असीं खिंडाओ कह देंगे। हुण जिहड़ा प्रकाश का खिंडाओ आ वो डिपेंड करदा साइज ऑफ द पार्टिकल्स ते। ओके, हुण देखो अगर सन के प्रकाश की गल करिए आप सूरज के प्रकाश की गल करिए कि सूरज तो प्रकाश आ रहा और हवा दे विच बहुत सारे सस्पेंडिड पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल जिहड़े हवा दे विच मौजूद है और जो प्रकाश का खिंडाओ आ उन्हां पार्टिकल्स ते डिपेंड करता। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स जिहड़ी सनलाइट आ रही आ सूरज तो ये भी हो सकता कि वो खिंडाओ तो बाद वाइट प्रकाश होंदा सूरज का अपन पता। ठीक है, खिंडाओ तो बाद वो वाइट ही रहे। ओके, जस्ट सैकेंड की हो सकता कि वो जिहड़ा प्रकाश सूरज तो आ रहा वो जिन्ना कलर्स का प्रकाश बनिया आपां पढ़िया पिछले चैप्टर दे विच पिछले टॉपिक दे विच भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट 7 कलर्स का बनया हुंदा प्रकाश। विवग्योर आपां देखिया है। ठीक है, विवग्योर की आपां गल कीती हुई है जो स्पैक्ट्रम बनया। हुण वो वाइट प्रकाश इन्हां 7 रंगां दे विचों भी कोई कलर दे सकदा आफ्टर स्कैटरिंग। और ये जिहड़े बहुत ज़्यादा डोमीनेट कलर्स होंगे ना इन्हां सारियां विच डोमीनेट करदे आ दैट आर ब्लू एंड रैड। ब्लू या रैड कलर जिहड़ा आ वो स्कैटर होके सानू ज़्यादा नज़र आ सकता। ठीक है, सो ये डोमीनेट कलर्स है। ओके, ब्लू कलर स्कैटर होके नज़र आता, रैड की स्कैटरिंग बहुत घट होंगी। आप करांगे क्यों घट होंगी है। सो इदा प्रकाश का खिंडाव होंदा। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स प्रकाश का खिंडाव करते हैं। इन्हां दे बारे डिटेल च पढ़न तो पहला एक टॉपिक है थोड़े स्कैटरिंग ऑफ लाइट दे विच ही, दैट इज़ टिंडल इफैक्ट। आप इस चैप्टर दे विच इस टॉपिक दे विच टिंडल इफैक्ट बारे पढ़ना। एक आप टॉपिक पढ़ना वाई द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू कि आकाश सानू नीला क्यों दिखाई दिंदा। एक थर्ड टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसैट जिहड़ा सानू सन है वो रैड कलर का नज़र आता, क्यों नज़र आता। ठीक है, ये 3 मेन टॉपिक है जो ये पढ़ने हैं। पहला आप गल करते हैं टिंडल इफैक्ट। सो व्हाट इज़ टिंडल इफैक्ट? दैट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ। ओके, जो आप गल पहला भी हुणे करके हटे हैं कि देखो बड़ी वधिया एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि डार्क रूम है। ओके, आप देखते हैं आम तौर पर आप एक कमरे खड़े हैं उत्थे देख रहे हैं कि एक ऊपर कोई सुराख है, कोई रोशनदान है, वो विचों प्रकाश आ रहा और प्रकाश का जिहड़ी किरण प्रकाश की आ रही है वो वाल देखो तो बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल जिहड़े नज़र आएंगे।
ओके ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਧੂੜ ਕਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਓਕੇ ਕੈਨੋਪੀ ਆ, ਕੈਨੋਪੀ ਆਫ ए डार्क फॉरेस्ट। ओके जंगल है, जंगल के विच बहुत सारे दरख्त है, दरख्तों के विचों लगातार वैपोरेशन होंदी है, दरख्तों के आले दुआले बहुत सारे वाटर वेपर्स होंगे, वाटर ड्रॉप्स होंगे, जो उन्होंने विचों प्रकाश निकलता तो उत्थे भी सानू टिंडल इफैक्ट जिहड़ा आ वो क्लीयरली शो होंदा। 9th क्लास में भी आपां पढ़िया होया कि अगर आप सोल्यूशन भी लै लीए ना, बिल्कुल प्योर सोल्यूशन लै लीए, बिल्कुल प्योर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन, क्लीयर सोल्यूशन, उहदे विचों अगर आपां प्रकाश नूं पास करिए, लाइट नूं पास करिए, सानू उहदा पाथ नज़र नहीं आंदा। क्लीयर सोल्यूशन मीन कि वो जिहड़े पार्टिकल्स है, जो भी आप सोल्यूशन बनाया होया जिस जिस चीज़ को मिक्स करके वो विचों वो पार्टिकल्स इन्ने ज़्यादा छोटे साइज़ दे आ कि वो विच सानू लाइट का पाथ नज़र ही नहीं आएगा, प्रकाश का रास्ता नज़र ही नहीं आएगा। बट जो कोलाइडल सोल्यूशन है जिहदे विच पार्टिकल का साइज़ थोड़ा वड्डा हुंदा, उहदे पर सानू प्रकाश का रास्ता नज़र आउंदा, दैट इज़ आल्सो टिंडल इफैक्ट। ठीक है, सो टिंडल इफैक्ट नूं आपां सिंपल भाषा 'च कहांगे कि स्कैटरिंग of light, okay, scattering of light है by particles। हुण particles किहड़े आ, हवा दे विच बहुत सारे particles आपां उहनां बारे गल करांगे in its path, इहनूं असीं कह दिंदे आ this is tyndall effect। okay, मेन आपां हुण गल करनी है particles दी कि किहड़े particles है जिहड़े लाइट नूं स्कैटर करदे आ। हुण अगर आपां अपने एटमोसफेयर की गल करिए तो एटमोसफेयर के किहड़े पार्टिकल्स है, देयर आर लॉट ऑफ पार्टिकल्स, देयर आर डस्ट पार्टिकल्स, देयर आर वाटर वेपर्स, देयर आर सम गैसेज, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओके, बहुत सारे होर आपां नोबल गैसेज की गल करते हैं, वो भी उहदे विच मौजूद ने। ओके, वो सारे के सारे पार्टिकल दे आर प्रेजेंट इन द एयर, और सारे के सारे जिहड़े पार्टिकल्स है वो जिहड़ी स्कैटरिंग करते आ वाइट लाइट की, वो डिफरेंटली करते हैं। डिफरेंटली क्यों करते हैं? बिकॉज इन्हां सारे कलर्स की जिहड़ी वेव लेंथ है वो डिफरेंट होंदी है, क्योंकि वाइट लाइट इज़ नॉट एक्चुअली वाइट, दैट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स है ना, 7 कलर्स है। और इन्हां दी आपां गल करिए अगर आपां देखिए कि किद्दां स्कैटरिंग होंदी है, इन्हां दे कलर्स दे विच्चों आपां इह कहते हैं कि जिहड़ा रैड कलर है ना, द रैड कलर, ਉਹਦੀ वेवलेंथ ਜਿਹੜੀ ਆ दैट इज़ मैक्सिमम। ओके, रैड कलर ਇਹਦੀ वेवलेंथ ਜਿਹੜੀ ਆ ज़्यादा ਹੁੰਦੀ है, मतलब ਆਪਾਂ कह ਲਈਏ कि वायलट तो रैड ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, वायलट ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, रैड ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ज़्यादा है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ कि प्रीडोमिनेंट कलर जिह है रैड ਤੇ ब्लू, क्योंकि इन्हां दो टॉपिक ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, दो कलर्स ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ब्लू कलर की वेवलेंथ है दैट इज़ लैस, ब्लू कलर की जी वेवलेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा घट होंगी। ठीक, और जिस कलर की वेवलेंथ घट होंगी आ उहदी स्कैटरिंग ज़्यादा होंगी। ओके, आप कह लीए लैस वेवलेंथ मीन मोर स्कैटरिंग, मोर वेवलेंथ मीन लैस स्कैटरिंग। ओके, पहले तो ये गल क्लीयर कर लीए आपां कि मतलब अगर आप रैड ते ब्लू नूं आपां कहता दे आर द डोमीनेंट कलर्स इन स्पैक्ट्रम, तो रैड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा आ और ब्लू की वेवलेंथ जी बहुत घट है। इस करके जी ब्लू कलर दी स्कैटरिंग है दैट इज़ 10 टाइम मोर दैन रैड कलर, अप्रोक्सीमेटली 10 गुणा ज़्यादा होंगी। ठीक है, हुण आपां गल कीती सी कि जो साडा एटमोसफीयर है, जो हवा आ, उहदे विच बहुत कुछ मौजूद है। ओके, हुण सन तो प्रकाश आ रहा, सन तो लाइट आ रही आ, उहदे विच एक तां आपां कह लांगे डस्ट पार्टिकल्स है। ओके, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जिन्हां दा साइज बड़ा ज़्यादा आ। वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, इन्हां दा जिहड़ा साइज है वो बहुत ज़्यादा है।
कितना ज़्यादा साइज है कि ये जो साडी विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट किहड़ी है? विबग्योर। ओके, विजिबल लाइट मीन विबग्योर। जिहड़ी विजिबल लाइट है इन्हां ये जिहड़े डस्ट पार्टिकल्स है तो जिहड़े वाटर ड्रॉपलेट्स है इन्हां दा साइज जिहड़ा आ दैट इज मच लार्जर दैन द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट दी ना वेवलेंथ दी रेंज है उन्हां तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस करके जिहड़ी विजिबल लाइट इन्हां विचों पास हुंदी उन्हां ते कोई इफैक्ट नहीं हुंदा। सारे दे सारे कलर जिहड़े आ सेम वे दे नाल इहदे विचों स्कैटर्ड हुंदे आ। ऑल ड्यू टू लार्ज साइज सारे दे सारे कलर्स सेम वे दे नाल सेम तरीके दे नाल इन्हां दे विचों स्कैटर्ड हुंदे आ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹੀ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ 7 ਕਲਰਸ ਹੈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਲਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਗੈਸਿਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ कि डस्ट पार्टिकल्स ते वाटर ड्रॉपलेट्स का जिहड़ा साइज़ है वो विजिबल लाइट दी वेवलेंथ दी रेंज तो बहुत ज़्यादा हुंदा। इन्हां दा साइज़ विजिबल लाइट दी रेंज तो बहुत छोटा हुंदा, बहुत घट हुंदा। ओके, हुण जदों विजिबल लाइट जिहड़ी आ इन्हां दे विचों पास हुंदी आ दैट बिहेव डिफरेंटली। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਨਰ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਸੇਮ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਲਰ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਲਰ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੈ? ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੈਟਰ ਕਰਦੀ। ਓਕੇ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੈਟਰ, ਰੈਡ ਕਲਰ ਸਕੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਵਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਾ ਕਲਰ ਆਫ ਦਾ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਬਲੂ। ਇਹ ਕਲਰ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਕਲਰ ਆਫ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਬਲੂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਕਾਈ ਦਾ ਕਲਰ ਬਲੂ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ। ओके, कितना स्कैटरिंग हो रही है ਉਹਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਨ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਨ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਨ। ਓਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਮੈਂ कहता एटमोसफियर है आओ। ओके, सन तो लाइट आ गई। ओके, ਹੁਣ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਆਲ ਇਜ਼ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋਣੇ, ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਲੰਘਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿੰਡਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੋਮ all the sides of the atmosphere। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ that is scattering। ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਬਲੂ ਕਲਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ब्लू स्कैटरिंग हो गई ब्लू कलर की। दैट्स वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ओके,
रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि जो वाइट लाइट आ रही आ फ्रॉम द सन, क्योंकि ब्लू कलर ਦੀ वेवलेंथ घट है, इसलिए उन्होंने ਜਿਹੜੇ गैस मॉलिक्यूल्स है इनसाइड द एयर वो ब्लू कलर ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, बाकी कलर ਸਕੈਟਰ नहीं ਹੁੰਦੇ। ओके, सारी ਦੀ सारी देखो ब्लू लाइट ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ नहीं कर ਦਿੰਦੇ, ठीक है। काफ़ी कुछ हद तक ब्लू कलर की लाइट ਸਕੈਟਰ हो जाती आ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ नीचे प्रकाश आ रहा ना वो वाइट ही ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ देख सकते हैं। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ दैट इज़ वाइट। ओके, कुछ हद तक ਜਿਹੜੀ ब्लू लाइट है वो ਸਕੈਟਰ हो गई, दैट्स वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ओके, बाकी ਜਿਹੜੀ लाइट थल्ले आ रही है दैट इज़ वाइट। ओके, ਹੁਣ एक क्वेश्चन ये भी है कि मान लो एटमोसफेयर नहीं ਹੁੰਦਾ, दैन एटमोसफेयर ना ही ਹੁੰਦਾ फिर की ਹੁੰਦਾ, तो ਸਕੈਟਰਿੰग नहीं होनी सी। अगर ਸਕੈਟਰਿੰग नहीं होनी सी दैन ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਸਪੇਸ ਦੇयर इज नो एयर, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, देयर इज नो एटमोसफेयर। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਬਲੈਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, दैट इज़ ड्यू टू ਸਕੈਟਰਿੰਗ। क्लीयर। एक होर छोटी जी गल है कि देखो आप देखते हैं अपने आले दुआले कि जोड़े ना डेंजरस सिग्नल्स रैड कलर के बनाए होंगे, देखिए ना, डेंजर सिग्नल्स वो रैड का मार्क बनाया जो रैड लाइट लगी हुई किते, है ना, दैट्स वाई। क्यों, वाई इज़ दैट, एक्चुअल दे विच जिहड़ी रैड लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, आप गल कर चुके हैं। ओके, हुण किते बहुत धुंध पई हुई है ना, ਜਾਂ ਕਲਾਊਡ है, बहुत ज़्यादा ਸਮੋਕ है आले दुआले। ओके, धुंध है ਜਾਂ बहुत ज़्यादा धुआं आ, ਉਹਦੇ दूर सानू अगर वाइट रैड कलर का कोई सिग्नल दिखे लगा होएगा ना सानू दिख जाएगा। क्यों नहीं दिख जाएगा, क्यों दिख जाएगा, क्योंकि रैड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा आ और वो धुंध के पार्टिकल्स है ਜਾਂ ਸਮੋਕ के पार्टिकल्स है वो रैड कलर ਨੂੰ ਸਕੈਟਰ नहीं कर पाते ड्यू टू लार्जर वेवलेंथ ऑफ द रैड लाइट। ओके, वो ਸਕੈਟਰਿੰग नहीं होएगी तो सानू दूरों ही रैड कलर नज़र आ जाएगा। ओके, दैट्स वाई जिन्ने भी डेंजर सिग्नल्स है ना वो रैड कलर के बनाए होंगे। क्लियर। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ऑफ लाइट कि वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। ओके, ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਜਰ ਸਿਗਨਲਸ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ कि that depend upon the scattering of light depend upon the size of the particles. Okay, third important topic of this discussion, the scattering of light, is कि why the color of the sun is red when during sunset और सनराइज। सनसैट ते सनराइज वेले सानू जिहड़ा सन दा कलर है वो रैड नज़र आंदा, मिड डे अगर नून है नून दे विच सानू रैड नज़र नहीं आंदा, दैट लुक्स वाइट। क्यों, आपां नूं पता, आपां पिछले टॉपिक भी पढ़िया कि मॉर्निंग टाइम और ईवनिंग टाइम, ओके, जिहड़ा सन है वो होराइजन दे बिल्कुल नेड़े हुंदा ना, दे आर द सन इज़ नियर द होराइजन। ओके, और होराइजन दे अगर सन नेड़े आ सन है, ओके, ये होराइजन है, होराइजन दे कोल है, इत्थे आपां देख रहे हैं सन नूं, है ना, सन की विजिट इदा है ना, एक साइड तो सनराइज हुंदा, दोपहर नूं बिल्कुल सिर दे साडे उपर आ गया, ठीक है, और ईवनिंग नूं सनसैट हो गया। हुण आपां अगर इस डिस्टेंस की गल करिए, मैं सन के उपरों एरो बनाया सन तो एक साइड तो, ये जिहड़ा आ
डिस्टेंस ज़्यादा आ। ओके, हुण जदों सन की लाइट ने इत्थों ट्रैवल करना, अगर तो बिल्कुल साडे सिर के उपर है, वो नेड़े आ साडे तो। ओके, जदों होराइजन के नेड़े आ, एक पर्टिकुलर एंगल ते है साडे तो, उदों आपां कहांगे कि लार्ज डिस्टेंस जिहड़ा आ वो कवर करना सन ने। और इत्थों साडे तक ज़्यादातर रैड लाइट ही पहुँचती है। क्यों? क्योंकि लार्ज डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कवर करदा करदा मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट जिहड़ी आ वो ਸਕੈਟਰਡ हो जाती है। ਸਕੈਟਰਿੰਗ हो रही है, ऊपर ਨੂੰ लाइट की ਸਕੈਟਰਿੰਗ हो गई। आप इत्थों देख रहे हैं सनराइज वेले भी सेम है, सनसैट वेले भी सेम होएगा। लार्ज डिस्टेंस, इत्थों भी ਸਕੈਟਰਿੰग होएगी। मैक्सीमम ब्लू लाइट जिहड़ी आ इत्थों ਸਕੈਟਰ हो गए उपर नूं। आप इधर नूं देख रहे हैं, सन इधर है हुण। ओके, और ज़्यादातर मतलब आप कह सकते हैं मेनली जिहड़ी रैड लाइट है वो साडे तक पहुँचती है। ठीक है, कारण यही है। हुण जदों दोपहर नूं सानूं वाइट नज़र आंदा, वो की आ, हुण उपरों नीचे देख रहे हैं, आप नीचे तो उपर देख रहे हैं सन वाल नूं ना, इत्थे भी ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ है ब्लू लाइट की, बट डिस्टेंस इज स्मॉल। ਸਕੈਟਰਿੰਗ ब्लू की इत्थे भी ਹੁੰਦੀ है, बट दैट इज़ नॉट एज टू मच एक्सटेंट एज इन दिस केस। एज मच एक्सटेंट ना नहीं ਹੁੰਦੀ, इन्नी ज़्यादा नहीं ਹੁੰਦੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ जिन्नी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। ਹੁੰਦੀ है ਸਕੈਟਰਿੰग, ठीक है, बट घट ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ है, वेरी लैस ਸਕੈਟਰਿੰਗ ऑफ ब्लू लाइट। घट ਸਕੈਟਰਿੰਗ है, दैट्स वाई सानू अगर आप उपर देखते हैं तो सानू जो सन है दोपहर के वेले जो सनराइज या सनसैट तो बाद जो भी सन उतों होराइजन तो काफ़ी उपर आ जाता, उदों सानू वाइट नज़र आता। ठीक, सो ये साढ़े 3 टॉपिक सी इन ਸਕੈਟਰਿੰਗ ऑफ लाइट। उम्मीद है बेटा मैनू कि तुहानू ये टॉपिक जिहड़े आ वो समझ आए होणगे। ठीक, सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेटा ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਐਂਡ ਦਾ ਕਲਰਫੁਲ ਵਰਲਡ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਈ ਦਾ सन कलर ऑफ द सन इज़ रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसैट, वो एक एक्टिविटी भी है। ओके, कोशिश करांगे कि एक्टिविटी नूं भी आपां डिस्कस करिए। बट उस तो इलावा जिहड़ा ये साडा ये जिहड़ा लैक्चर है, ये साडा जो चैप्टर है 11th, ये तुहाडा हुण कंप्लीट है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।